हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? जैसे आप देखे थे पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था, आपको टोटल नंबर निकालना और एवरेज निकालना और ग्रेड निकालना, ठीक। और उसमें हमने बताया था काउंट इफ का सम इफ। आप देखिए इस वीडियो में क्या है, एच लुकअप, बी लुकअप। जैसे कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो बोलते हैं एच लुकअप, बी लुकअप और एक्स लुकअप और लुकअप। ये जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक। जैसे अभी हमने आपको कितने असाइनमेंट सॉल्व करवाए थे? 2। पहला असाइनमेंट, फिर सेकेंड, ये थर्ड असाइनमेंट है। उसके बाद आपके सामने एक सीट बनी है, उसमें क्या दिया गया है, यहाँ पे रोल नंबर दिया है, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है और यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब यहाँ पे आपको कुछ सब्जेक्ट नंबर दिए हैं और एक फर्स्ट है और सेकेंड थर्ड। अब आपको इसमें फाइंड क्या करना है, आपको टोटल नंबर फाइंड करना है और एवरेज फाइंड करना है और ग्रेड फाइंड करना है, ठीक। और आगे वाला देखते हैं आगे क्या। फिर उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, जैसे दिया हाउ मेनी सब्जेक्ट, मतलब पूछा है कि इसमें कितने सब्जेक्ट है, तो उसको हम लोग मतलब उसको निकालते कैसे, यूज ऑफ काउंटा। मतलब आपको सब्जेक्ट को फाइंड करना है तो उसका किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, काउंटा, ठीक। और सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी सब्जेक्ट पेपर 1 ग्रेटर देन 20, मतलब फर्स्ट पेपर में पूछा है कि कितने सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 20 से ज्यादा है, उन्हें क्या करना है, फाइंड करना है, मतलब बताना है कितने सब्जेक्ट है जो 20 से ज्यादा है और कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, काउंट इफ, ठीक। अब थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में पूछा क्या है, सब्जेक्ट हिंदी, मैथ, इंग्लिश। क्या पूछा है, हिंदी, मैथ, इंग्लिश। क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर, ग्रेड। यूज ऑफ वी लुकअप, किसका यूज करना है, बी लुकअप का यूज करना है, ठीक। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ एवरेज ग्रेटर देन 20, मतलब क्या बोला है, एवरेज, आपको एवरेज बताना है कितना, 20 से ज्यादा, ए ग्रेड। फिर आपको एक कंडीशन फिर दिया है, इफ एवरेज ग्रेटर देन 15 देन बी, अदरवाइज सी। मतलब आपको एक, मतलब एवरेज से ग्रेड को फाइंड करना है। अभी तक आपने पढ़ा एक, जैसे एक कंडीशन दिया है आपको, मतलब कितने स्टूडेंट है जिनका मतलब 20 से ज्यादा एवरेज है, उन्हें हम ए ग्रेड या बी ग्रेड में रखते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आपको दो कंडीशन अप्लाई करना है। इसमें बोला गया है कि इफ एवरेज ग्रेटर देन 20 देन ए ग्रेड, मतलब जो 20 से ज्यादा है उन्हें क्या देंगे, ए ग्रेड में रखेंगे। उसके बाद क्या सेकेंड अप्लाई क्या करना है आपको, इफ एवरेज ग्रेटर देन 15 अदरवाइज बी, अदरवाइज सी, मतलब ये बोला है कि जो 20 से ज्यादा है उन्हें हम ए ग्रेड में रखेंगे और जो 15 से मतलब 15 से ज्यादा है उन्हें बी ग्रेड में। अगर इन दोनों से जो कम है उन्हें हम क्या रखेंगे, सी ग्रेड में। और किसका यूज करना है, यूज ऑफ इफ फॉर्मूला का, ठीक। अब फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं, सब्जेक्ट फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, टोटल, एवरेज। अभी सेकेंड क्वेश्चन में क्या था, थर्ड क्वेश्चन में क्या था, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, टोटल नंबर और ग्रेड। इसमें इनका टोटल नंबर और ग्रेड जानना था। लेकिन फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, आपको मैथ का और इंग्लिश का टोटल नंबर और एवरेज फाइंड करना है, किसका यूज करके, वी लुकअप का यूज करके। अब देखते हैं फाइंड कैसे करते हैं। ये देखिए आपके सामने एक सीट बनी है। सबसे पहले आपको निकालना है क्या, टोटल नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्वल सम, सेलेक्ट ऑल सब्जेक्ट नंबर। क्या लिखेंगे, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब हमें क्या करना है, पूरे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। उसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, इंटर, ठीक। ये क्या फाइंड हुआ है, इसका टोटल नंबर, किसका, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, किसका यूज करके, सम फॉर्मूला का यूज करके हमने टोटल नंबर। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज। लेकिन हमें सबका फाइंड करना है जितने सब्जेक्ट दिए। जैसे अभी तो हिंदी का फाइंड हुआ है, अब हमें इंग्लिश का करना है, मैथ का करना है, फिजिक्स का करना है। तो हमारे पास इतना थोड़ी टाइम है कि हम एक एक करते बैठेंगे। अब देखिए एक साथ कैसे करते हैं, आप अपना कर्सर फर्स्ट रो में लेके जाएंगे, राइट साइड कॉर्नर पे लेके, वहीं से आप ड्रैग कर देंगे।
ये देखिए ये सारे का टोटल निकल के आ गया। अब आपको एवरेज फाइंड करना है। हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था एवरेज हम दो तरीके से फाइंड करते हैं। कैसे? एक एवरेज सेलेक्ट सब्जेक्ट नंबर इंटर करते, एक टोटल डिवाइड बाय सब्जेक्ट नंबर। तो हमें ये चाहे जो भी लगा के फॉर्मूला यूज करेंगे वो आना तो वही है। देखिए हम कैसे करते, एक तरीका होता है हम सारा सिलेक्ट करते हैं, ठीक, उसके बाद इक्वल एवरेज, उसके बाद टोटल नंबर डिवाइड बाय सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट हैं 3, अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हम कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे। अगर हम कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो ये सारा आ जाएगा, क्योंकि हमने सारी कॉलम को सिलेक्ट किया है। तो हम अगर कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो ये सारा आएगा। अगर बस हम इंटर प्रेस करेंगे तो बस ये एक रो का आएगा। तो कंट्रोल के साथ हम इंटर प्रेस करते हैं। ये देखिए आपका एवरेज फाइंड हो गया, टोटल एवरेज फाइंड हो गया सारे सब्जेक्ट का, ठीक। अब आपको ग्रेड निकालना है। ग्रेड निकालते कैसे, हम क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, आप देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, ठीक। इसमें क्या पूछा है, इफ एवरेज ग्रेटर देन 20, मतलब आपको बताना एवरेज जिस स्टूडेंट का, मतलब जिस सब्जेक्ट का एवरेज 20 से ज्यादा आया देन ए ग्रेड। उसके बाद फिर एक कंडीशन अप्लाई करना है, इफ एवरेज ग्रेटर देन 15 देन बी ग्रेड अदरवाइज सी ग्रेड। मतलब आपको दो कंडीशन अप्लाई करना, एक बताना है जो 20 से, जिनका एवरेज 20 से ज्यादा है उन्हें हम ए ग्रेड में रखते हैं, और एक बताना है जिनका एवरेज 15 से ज्यादा उन्हें बी ग्रेड में अदरवाइज सी ग्रेड में, जिनका इन दोनों से कम रहता। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। इक्वल, सबसे पहले तो हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इक्वल इफ लगाएंगे, ठीक। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब क्या बोला है, एवरेज, तो किससे फाइंड करना है, एवरेज से। अगर टोटल से बोला होता तो हम किसको सिलेक्ट करते हैं, टोटल को। तो अब एवरेज को बोला है तो हम एवरेज से सिलेक्ट करते हैं। ग्रेटर देन, पहला कंडीशन क्या है, 20 से ज्यादा, तो क्या यहाँ क्या लिखेंगे, 20 लिखे। उसके बाद कॉमा, डबल इनवर्ट कॉमा, ए ग्रेड। उसके बाद फिर हमें एक कंडीशन फिर अप्लाई करना है, फिर लिखेंगे, फिर हम इक्वल नहीं लगाएंगे, कॉमा लगा के इफ लिखेंगे। इफ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट एवरेज, वो भी हमें एवरेज से ही फाइंड करना है तो हम एवरेज को ही सिलेक्ट करेंगे। ग्रेटर देन बोला है तो ग्रेटर देन का सिंबल फिर से लगाएंगे, कितने से ग्रेटर होना चाहिए, 15 से, फिर 15 लिखेंगे, कॉमा बी कॉमा सी, ब्रैकेट 2 बार क्लोज करेंगे, क्योंकि हमने ब्रैकेट 2 बार ओपन किया है तो क्लोज भी 2 बार करेंगे। एक हमने यहाँ पे ओपन किया था, एक हमने यहाँ पे ओपन किया है, ठीक है। देखिए क्या बोला था क्वेश्चन में, इफ एवरेज ग्रेटर देन 20 ए ग्रेड। हमने क्या लिखा, इफ एवरेज, यार एवरेज को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन 20। उसके बाद सेकंड में क्या बोला था, फिर एक कंडीशन आपको अप्लाई करना था, इफ एवरेज ग्रेटर देन 15 अदर बी अदरवाइज सी। मतलब एक पहला बोला था जो 20 आया है उसे हम ए ग्रेड में रखेंगे, जो जिसका 15 आया उसे हम बी ग्रेड, जिसका इन दोनों से छोटा उसे हम रखेंगे सी ग्रेड में। कंट्रोल के साथ हम इंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए ये सारे का ग्रेड फाइंड हो गया। देखिए ये अरे 14 था तो सी आया, ये 15 था तो बी आया, ये 18 था तो बी आया। मतलब जो बोला है जिसका एवरेज 20 मतलब 20 से ज्यादा उसी का ए आएगा, जिसका 15 से ज्यादा उसे बी आएगा, और जिसका इन दोनों से कम है वो सी आएगा, ठीक। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी सब्जेक्ट। अब इसमें फाइंड करना है कितने सब्जेक्ट है। वो कैसे करते हैं, यूज ऑफ काउंटा। इक्वल काउंटा, किसे फाइंड करना है, सब्जेक्ट को। तो क्या सिलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट, इंटर। ये देखिए आपको सब्जेक्ट नंबर फाइंड करके दे दिया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगले क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी सब्जेक्ट
हाउ मेनी सब्जेक्ट पेपर 1 ग्रेटर देन 20, मतलब इसमें आपको फाइंड करना है कि फर्स्ट पेपर में कितने लोग हैं, कितने सब्जेक्ट हैं जो 20 से ज्यादा हैं, उन्हें फाइंड करना है। किसका यूज करके? काउंट इफ। चलिए देखते हैं फाइंड कैसे करते हैं। इक्वल काउंट इफ, क्या बोला है? फर्स्ट पेपर, तो क्या सिलेक्ट करेंगे? फर्स्ट पेपर, कॉमा, डबल इनवर्ट कॉमा, ग्रेटर देन, कितने से ग्रेटर? 20, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये देखिए 3 सब्जेक्ट है जो 20 से ज्यादा है, ठीक है, जैसे 21 हो गया, 33 हो गया, 22 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब्जेक्ट हिंदी, मैथ, इंग्लिश, टोटल नंबर, ग्रेड। आपको क्या करना है? हिंदी, मैथ और इंग्लिश का टोटल नंबर और ग्रेड जाना है। किसका यूज करके? वी लुकअप का। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सबसे पहले लिखेंगे कि हम टोटल फाइंड कैसे करते हैं, किसका यूज करके? बी लुकअप से। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इक्वल बी लुकअप, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको? लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब क्या होता है? जिसका आपको निकालना है, जो जानना है। सबसे पहले हिंदी, क्या किसका जानना है? हिंदी को, तो सिलेक्ट किसका करेंगे? हिंदी को, सिलेक्ट हिंदी, कॉमा, उसके बाद टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब पूरा टेबल आपको सिलेक्ट करना है। कहां से? सब्जेक्ट नंबर ले से आपको ग्रेड तक पूरा टेबल सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट टेबल, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आपको कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर किसका? कॉलम इंडेक्स नंबर आपको टोटल जानना है, तो किसका कॉलम इंडेक्स नंबर लिखेंगे? टोटल का। तो ये कॉलम इंडेक्स नंबर होता क्या है? जैसे हमने बताया था, जो ए बी के फॉर्म में रहता है वो कॉलम होता है, जो 1 2 के फॉर्म में रहता है उसे रो कहते हैं। अब आपको फाइंड क्या करना है? कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हम देखते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर, ये टोटल किस कॉलम इंडेक्स नंबर पे है? 1 2 3 4 5। ये देखिए टोटल 5 कॉलम इंडेक्स नंबर पे हम क्या लिखेंगे? 5, कॉमा, 0। जीरो किस लिए लिखेंगे? एग्जैक्ट वैल्यू आने के लिए। जीरो का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हम जीरो एग्जैक्ट वैल्यू आने के लिए लिखते हैं। ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये देखिए आपका हिंदी का टोटल नंबर फाइंड हुआ है, दिखा यहाँ पे। अब आपको क्या फाइंड करना है? ग्रेड फाइंड करना है। किसका? हिंदी का। तो वो भी कैसे निकालते हैं? सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं इक्वल बी लुकअप, ब्रैकेट क्लोज, ओपन, हिंदी को सिलेक्ट, देन कॉमा, सेलेक्ट टेबल, कॉमा। अब आपको क्या लेना है? ग्रेड। अरे टोटल मतलब कॉलम इंडेक्स नंबर किसका? अभी तो आपने टोटल का निकाला था, तो टोटल का कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हम ग्रेड फाइंड कर रहे हैं, तो ग्रेड का कॉलम इंडेक्स नंबर लिखेंगे। अब देखिए ये ग्रेड किस कॉलम इंडेक्स नंबर पे? 1 2 3 4 5 6 7। अब ये किस पे है? 7। क्या लिखेंगे? 7, कॉमा, 0। उसके बाद सेलेक्ट टेबल, कॉमा, 7, कॉमा, 0। ये देखिए आपका हिंदी का ग्रेड निकल के आया। ग्रेड क्या था? सी था। अब आपको सेम इंग्लिश और मैथ सेम ऐसी फॉर्मूला का यूज करके जैसे क्या करना है? इक्वल बी लुकअप, सेलेक्ट इंग्लिश, कॉमा, सेलेक्ट टेबल, फिर कॉमा, टोटल नंबर जानना है तो आपको कॉलम, टोटल का कॉलम इंडेक्स नंबर लिखना है। आपको ग्रेड जाना है तो ग्रेड का कॉलम इंडेक्स नंबर लिखना है। तो आपको सेम ऐसे ही निकालना है बी लुकअप का यूज करके, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है।
ठीक, अगले क्वेश्चन में ये फोर्थ वाला क्वेश्चन था। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको ग्रेड फाइंड करना था, जो हमने कर लिया है। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ का क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है? सब्जेक्ट फिजिक्स मैथ और इंग्लिश। आपको क्या जानना है? टोटल नंबर और एवरेज। किसका यूज करना है? वी लुकअप का। तो हमने अभी आपको वी लुकअप का यूज करके दिखाया, जैसे हिंदी, मैथ और इंग्लिश का निकाल के दिखाया। क्या दिखाया था? अभी हमने टोटल नंबर और ग्रेड निकाल मतलब फाइंड करके दिखाया। लेकिन अब आपको क्या फाइंड करना है? अब आपको फाइंड करना है एवरेज और टोटल नंबर। तो सेम ऐसे निकलेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इक्वल लुकअप, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में मतलब मान लीजिए आपको फिजिक्स का जानना है, तो आप सिलेक्ट किसको करेंगे? फिजिक्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद कॉमा, उसके बाद टेबल, उसके बाद पूरी टेबल लेंगे, उसके बाद कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। किसका कॉलम इंडेक्स? टोटल का। टोटल का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या था? 5, कॉमा 0। सेम वैसे आपको इसमें भी निकालना है, तो आप इसमें भी फाइंड कर लीजिए। हम एवरेज निकाल के देते, क्योंकि हमने टोटल नंबर तो फाइंड कर लिया, अब हम एवरेज फाइंड करते हैं। कॉपी देन पेस्ट, यूज फॉर्मूला, इक्वल वी लुकअप, देन सिलेक्ट हिंदी, कॉमा, देन सिलेक्ट ऑल सब्जेक्ट नंबर और टेबल, देन कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या लिखना है? 1 2 3 4 5 6। अब क्या फाइंड करना है हमें? एवरेज। तो क्या लिखेंगे? 6,0 6,0 6,0 ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये देखिए आपका एवरेज फाइंड हुआ है। किसका एवरेज फाइंड हुआ है? हिंदी का। अब हम देखते हैं हिंदी का एवरेज है कितना। 14 है, तो यहाँ पे कितना आया? 14 आया है। ठीक है, तो मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइए, मैं और अच्छा प्रयास करूंगी आपको समझाने के लिए। ठीक, अगर आप बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।